हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिप्पी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर जनन तंत्र है उसमें मुख्य जनन अंग कौन सा होता है। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था फ्रेंड्स? जंतुओं में जनन हमारा चैप्टर चल रहा था। आज केवल इस वीडियो में हम मुख्य जनन अंग के बारे में देखेंगे कि जो नर मनुष्य होता है उसमें मुख्य जनन अंग कौन सा होता है। तो बात कर लेते हैं, जो मुख्य जनन अंग होता है नर में वो कौन सा होता है? टेस्टिस, यानी कौन सा होता है? वर्षण होता है। मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? वर्षण होता है। और वर्षण नर मनुष्य के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी या दो पाई जाती है। यानी संख्या में ये कितने होते हैं? दो होते हैं, या इन्हें एक जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक जोड़ी में कितने होते हैं? दो संख्या पाई जाती है। इसलिए जो मुख्य जनन अंग है वर्षण नर मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? संख्या में दो होते हैं। और इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है? गोल या अंडाकार होती है। और इनका जो आकार है, वर्षण का आकार 3 से 5 सेंटीमीटर तक का होता है। गाइज कितना होता है? 3 से 5 सेंटीमीटर तक का वर्षण की साइज होती है। अब इसके बाद में इसकी बात करते हैं, इसका कलर कैसा होता है। यानी जो वर्षण पाया जाता है इसका रंग किस प्रकार का होता है। यानी वर्षण है इसका रंग गुलाबी रंग की संरचना पाई जाती है। और अब बात करते हैं जो टेस्टिस होता है पाया कहां पर जाता है, यानी जो वर्षण है ये कहां पर पाया जाता है। तो जो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है किसकी है? वर्षण की है। जो वर्षण है ये किस में पाया जाता है? बाहर वर्षण कोश में पाया जाता है। और वर्षण कोश को इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश टर्म्स में स्क्रोटम कहा जाता है फ्रेंड्स। जब वर्षण और वर्षण कोश के मध्य एक स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? गुबर्नेकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुबर्नेकुलम कहा जाता है। इस संरचना गुबर्नेकुलम कहा जाता है। गुबर्नेकुलम कहा जाता है। और इस संरचना का मुख्य कार्य कौन सा होता है? जो वर्षण होता है ये मुख्यतः हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है। किसमें? वर्षण कोश में। ये स्थायी रूप से उदर गुहा के अंदर प्रवेश ना कर जाए, इसलिए जो वर्षण और वर्षण कोश के मध्य एक स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे गुबर्नेकुलम कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्षण की, यानी जो टेस्टिस होता है इसमें 2 स्तर मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से? मुख्यतः इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला स्तर है योनिक स्तर है, जिसे हम ट्यूनिका वेजाइनलिस के नाम से जाना जाता है। यह सबसे बाहरी स्तर पाया जाता है। जबकि दूसरा स्तर कौन सा होता है? श्वेत कंचुक स्तर, यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ये इसका वर्षण का आंतरिक स्तर पाया जाता है। जो श्वेत कंचुक स्तर यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो वर्षण के अंदर 10 करपटों का निर्माण कर लेता है। जैसे ये वाला स्तर कौन सा? श्वेत कंचुक स्तर है। ये अंदर की तरफ इस प्रकार से 10 कर किसका निर्माण कर लेता है? वर्षण पटों का निर्माण कर लेता है। और वर्षण पटों का निर्माण करने से जो वर्षण है उसमें अनेक पट बन जाते हैं, जिसे हम वर्षण पट के नाम से जाना जाता है। अब जो श्वेत कंचुक स्तर है इसमें 5 से 6 प्रकार की रेता नलिकाओं का निर्माण होता है। जो वर्षण होता है इसके ये जो श्वेत कंचुक स्तर होता है इसके अंदर जो 5 से 6 प्रकार की कौन पाई जाती है? जो रेता नलिका या शुक्राणु या शुक्र जनन नलिका कहा जाता है, जिससे क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम रेता नलिका या शुक्राणु जन नलिका की कि ये क्या होती है। आपको इस तरफ एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये किसका है? शुक्र जनन नलिकाओं का या रेता नलिकाओं का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं जो रेता नलिका है इसमें भी 2 स्तर पाए जाते हैं। इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, जबकि बाह्य स्तर को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका प्रोपरिया कहा जाता है। ये वाला जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? ट्यूनिका प्रोपरिया है। और दूसरा स्तर इसका कौन सा पाया जाता है? आंतरिक स्तर होता है जो जनन उपकला स्तर। यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से लहरदार जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कौन सी है? आंतरिक स्तर, जिसे जनन उपकला स्तर कहा जाता है। और जो शुक्राणु जन नलिका है ये कहां पर पाई जाती है? ये वाली इसके अंदर ये कौन सी है? शुक्राणु जन नलिका है। यानी जो रेता नलिका है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो शुक्राणु जन कोशिकाएं पाई जाती है और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जो रेता नलिका है इसमें शुक्राणु जन कोशिका और सर्टोली कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सर्टोली कोशिकाओं की। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो आकार में तो बड़ी होती हैं, लेकिन इसकी साइज कैसी होती है गाइस? बड़ी होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इनकी आकार तो
बड़ा होता है, लेकिन ये संख्या में कैसी होती है, कम होती है। संख्या में देख लो 4 ही है, यहाँ पर डायग्राम में हमने 4 ही दर्शाया, संख्या में ये क्या है, कम। और इसकी जो आगे की सतह है वो कटी फटी होने के कारण, देख लो यहाँ पर इसकी सतह है आगे की, ये कौन सी है, कटी फटी हो रही है। तो कटी फटी होने के कारण जो शुक्राणु होता है इनको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करती है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं हम शुक्राणु जन कोशिकाओं की, किसकी, शुक्राणु जन कोशिकाओं की। गाइज ये जब शुक्राणु जन कोशिकाएं ये आकार में तो छोटी होती हैं, देख लो चाहे डायग्राम में, आकार में तो कैसी हैं, छोटी हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, संख्या में बहुत होती है। और इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। यानी जो शुक्राणु जन कोशिका है इनका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। और जो रेता नलिकाएं होती है इनको शुक्राणु के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। जो रेता नलिकाएं होती है उनको स्पर्म की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये टीएस किसकी है गाइस, रेता नलिका की। इसके चारों तरफ किसका आवरण पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसको जोड़े रखने का कार्य कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी उत्तक इसको जोड़े रखने का कार्य करता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, लीडिंग सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, लीडिंग सेल। इन्हें क्या कहा जाता है, लीडिंग सेल कहा जाता है। और ये कोशिकाओं का मुख्य कार्य है, क्या होता है, जो नर हार्मोन एंड्रोजन होता है, कौन सा, एंड्रोजन होता है, उसका स्त्रावण करने का कार्य किसका होता है, लीडिंग सेल का होता है। एंड्रोजन का मुख्य कार्य जो नर मनुष्य होता है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करना, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछों का आना, इस प्रकार के लक्षण किसके द्वारा होते हैं, लीडिंग सेल के द्वारा। और हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। इससे आगे वाला पॉइंट हमारा कौन सा होगा, सहायक जनन अंग। यानी जो नर मनुष्य होता है उसमें सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बगल में स्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।